सो आज के लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो देखिए, डेप्रिसिएशन एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दोनों है तो डेप्रिसिएशन ही, लेकिन इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में काफ़ी डिफरेंस होता है। देखो, दो चीज़ें, एक तो क्या होता है हम सीधा डेप्रिसिएशन लगा देते हैं किसी भी एसेट्स पर, ठीक है, और एक होता है प्रोविजन बना देते हैं उस डेप्रिसिएशन का, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब दोनों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना आप। इसके अंदर जब हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं ना, तो एंट्री क्या करते हैं पता है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि वो हमारे लिए लॉस होता है, और टू हम कर देते हैं एसेट्स। मान लेते हैं कोई मशीनरी है 5 लाख की है और 10% डेप्रिसिएशन की रेट है, तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा 50,000, 50,000, यस। और ईयर एंड पे हम एंट्री क्या करते हैं, ईयर एंड पे हम एंट्री क्या करते हैं, ईयर एंड पे हम क्या कर लेते हैं, इस डेप्रिसिएशन को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, और इसको हम फाइनल अकाउंट में कैसे शो करते हैं वो भी मैटर करता है। इसको फाइनल अकाउंट में कैसे शो करते हैं, जैसे पीएनएल अकाउंट है, तो पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख देते हैं टू डेप्रिसिएशन फॉर, या डेप्रिसिएशन फॉर क्या, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 50,000। और हम इसको कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर, और हम इसको कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। तो चलो मैं बैलेंस शीट भी बना देता हूं इधर, ताकि आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाए। ये हम कर चुके हैं डेप्रिसिएशन। बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी और यहाँ होती है एसेट्स। एसेट्स में जो मशीनरी लिखी होती है, जैसे मशीन है 5 लाख की, हम उसमें से डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं, तो अब बाहर वैल्यू आ जाती है 450। ठीक, अब आते हैं हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को समझना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में फर्स्ट एंट्री जो यहां हम करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, मतलब डेप्रिसिएशन को हम यूज करके एसेट को राइट ऑफ करते हैं, एसेट्स को अपलिखित करते हैं, एसेट की वैल्यू को कम कर देते हैं। जैसे यहाँ किया हमने, है ना, 50,000 से कम करके बैलेंस शीट में 4.5 की दिखाई। यहां पर हम एसेट को जब प्रोविजन करते हैं ना डेप्रिसिएशन के लिए, तब हम एसेट को राइट ऑफ नहीं करते, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट तो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ओके, क्योंकि लॉस है एक तरह का। बट एसेट को क्रेडिट नहीं करेंगे, क्योंकि एसेट में हम उसको राइट ऑफ नहीं करते, उसकी जगह हम क्या कर देते पता है, एक लायबिलिटी क्रिएट कर देते जिसका नाम है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कितना 50,000। और लायबिलिटी क्यों क्रिएट कर रहे हैं पता है, अब आप बोलोगे सर इसमें लायबिलिटी क्या है, लॉस है, वो तो ठीक है, डेबिट है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नाम की ये लायबिलिटी जनरेट कर दी, और लायबिलिटी जब भी जनरेट होती है ना, तो उसको क्रेडिट करते हैं। मॉडर्न रूल, लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होती है, इंक्रीज हो रही है तो और क्रेडिट करो, एक लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर दिया। बट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लायबिलिटी कैसे हुआ, लायबिलिटी ऐसे हुआ कि ये 50,000 रुपीज़ का जो एक्सपेंडिचर है, ये लॉस है, ये नॉन कैश आइटम है, यानी कि प्रॉफिट तो जरूर इससे कम हो जाएगा, बट ये पैसा कहीं जाएगा नहीं, तो इसको साइड में थोड़ा थोड़ा संभाल के रखना है, और जब वो मशीन खराब हो जाएगी तो इस पैसे से हम नई मशीन खरीदेंगे। तो ये जो 50,000 रुपीज़ है, ये एक तरह की बिजनेस की लायबिलिटी है कि आप इसको अच्छे से अपने पास में रखें, संभाल के रखें, ओके, और एसेट की वैल्यू को कम नहीं करते हैं। सेकेंड एंट्री इसमें बिल्कुल सेम होती है, इसको डेप्रिसिएशन को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। कितना, वही 50,000। तो सेकेंड एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इसका मतलब इसको पीएनएल में तो हम दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। पीएनएल में कैसे दिखाएंगे, तो देखो
फाइनल अकाउंट बनाएंगे ना जब, तब पीनल अकाउंट में तो उसको उसी तरीके से दिखाएंगे जिस तरीके से हम डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं। यहाँ लिख देंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 50,000, बट इसको जब बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे तो हम इसकी एसेट की वैल्यू में से कम नहीं करेंगे। अच्छा, कोई बोले सर क्यों कम नहीं करेंगे? क्योंकि आपने ऊपर जो एंट्री देखी थी ना, उसमें मैंने एसेट को क्रेडिट किया ही नहीं। यहां पर मैंने एसेट को क्रेडिट किया, ये देखो फर्स्ट एंट्री देखो दोनों की, यहाँ एसेट क्रेडिट हुई मतलब एसेट डिक्रीज हो गई, कम हो गई। यहां पर एसेट क्रेडिट हुई नहीं, तो एसेट कम हुई नहीं, तो मैं कैसे एसेट को कम कर सकता हूं? तो फिर क्या करें? एसेट को कम नहीं करेंगे तो फिर एसेट्स को किस वैल्यू पे दिखाएंगे? बुक वैल्यू पर। जितने की एसेट है, मशीनरी कितने की है? 5 की, तो 5 की दिखाओ, 50 कम नहीं होंगे। हाँ, बट क्या होगा, जो प्रोविजन है वो यहां दिखाया जाएगा, वो हमारे लिए लायबिलिटी है, मैंने बताया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना? 50,000। तो 5 लाख की एसेट और 50 की लायबिलिटी है, तो देखा जाए तो ऑटोमेटिक एसेट 4.5 की है। तो सर इसको 5 का ही दिखाएंगे हर साल? हाँ, हर साल। नेक्स्ट ईयर जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तब यहाँ पर 50 है, 50 डेप्रिसिएशन और आ जाएगा, तो यहाँ 1 लाख का प्रोविजन हो जाएगा, बट ये 5 की रहेगी। फिर नेक्स्ट प्रोविजन बढ़ता जाएगा हर साल, ये इतने की रहेगी। जब एसेट को सेल करेंगे, जब एसेट को क्या करेंगे? सेल, ऑन सेल ऑफ एसेट, उस समय हम इस प्रोविजन को खत्म कर देंगे। प्रोविजन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट हुई है, इस एसेट्स को जब बेचेंगे तो इस प्रोविजन को हम डेबिट कर देंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कर देंगे। बेचेंगे तब जब स्क्रैप बचा हुआ होगा और बेचेंगे, और टू मशीनरी क्रेडिट करके मशीन को हम कम करेंगे, मशीन की वैल्यू को कम करेंगे। लेकिन ये जब एसेट बेची जाएगी उस साल होगा, उससे पहले नहीं होगा। आया समझ में दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट? एक बार रिप्लाई कर दो, फिर हम यहां पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये देखो, यहां बता दो। ओके जी, ये देखो दिख रहा है आपको क्वेश्चन? मेरे हिसाब से तो नहीं दिख रहा होगा यार। नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताओ? थोड़ा बहुत तो मैं पढ़ दूंगा, चलेगा? यूं तो कुछ तो मैं पढ़ ही दूंगा। ओके, चलो देखो, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखो यहां लिखा हुआ है ऑन जनवरी 1, 2014, 1 जनवरी 2014। मैं इधर लिख भी देता हूं। 1 जनवरी 2014 को हनी प्राइवेट लिमिटेड, एक हनी प्राइवेट लिमिटेड है, परचेज कर रही है एक मशीन, कितने में? 6 लाख रुपए में। तो इस डेट को क्या किया? मशीन परचेज करी, मशीन परचेज कितने में? 6 लाख रुपए। उसके बाद तो ये ईयर कौन सा हो गया? 14-15। लेकिन 14-15 नहीं होगा, पता है क्यों? क्योंकि अकाउंट कब क्लोज होते हैं? 31 दिसंबर को होते हैं, मतलब जनवरी टू मार्च चलना है हमको। तो फाइनेंशियल ईयर नहीं है, कैलेंडर ईयर फॉलो करना है। तो ये हो गया आपका 2014। फिर 2015 बीत गया, उसमें कुछ नहीं हुआ। 2015 में कोई एक्टिविटी नहीं हुई। हाँ, 2016 के अंदर जुलाई के अंदर कुछ हुआ। तो 2016 के अंदर जुलाई में, यानी कि 1 जुलाई 2016 को क्या हुआ? जो मशीन परचेज करी थी हमने जनवरी 1, 2014 को, यानी कि ये वाली मशीन, ये जो मशीन परचेज करी थी उसमें से 40,000 रुपये वाली मशीन को 22,500 में बेच दिया। ऐसी मशीन जिसकी वैल्यू सोल्ड, मशीन बेच दी, उसकी बुक वैल्यू कितनी की थी मशीन की? 40,000, और बेचा कितने में हमने? 22,500 में। 6 लाख में से 14 में 6 लाख की खरीदी, 15 में कुछ नहीं हुआ तो डेप्रिसिएशन लगाया, 14 में डेप्रिसिएशन लगाया, 16 के अंदर जुलाई के अंदर
जुलाई मतलब जनवरी गया, मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून गया, जुलाई, यानी कि 6 महीने बाद 1 जुलाई को आधे साल यूज करने के बाद 6 लाख में से 40,000 की जो मशीन थी, 560 की अभी भी पड़ी, 40,000 की मशीन को 22,500 में बेच दिया। और आगे लिखा हुआ है एंड न्यू मशीन एट कॉस्ट ऑफ 79,000 वॉज परचेज ऑन द सेम डे, मतलब इसी डेट को, सेम डे, एक साथ 2016 को एक मशीन परचेज भी कर ली। यहां तो मशीन बेची, मशीन नई मशीन परचेज कर ली, कितनी? 79,000। तो 3 साल की अकाउंटिंग करनी है, 14, 15, 16। द कंपनी हैज अडॉप्ट द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग 10% डेप्रिसिएशन ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 6 लाख रुपए पर या 70,000, 9,000 पर SLM मेथड लगाना है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड लगाना है, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन लगाना है। तो हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, 6 लाख का 10% होता है 60,000, 60,000, 60,000। ओके, जो बुक्स क्लोज होते हैं 31 दिसंबर को होते हैं। 2 पॉइंट है यहां पर, एक तो है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाए तो हम क्या बनाएंगे? मशीन अकाउंट बना लेंगे। और जो मैंने पहले बताया है ना, उसमें मशीन परचेज कर लेंगे बाय डेप्रिसिएशन, फिर बैलेंस बचेगा, फिर डेप्रिसिएशन, फिर बैलेंस बचेगा, फिर डेप्रिसिएशन, और एक डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा, उसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बाय पीएनएल, डेप्रिसिएशन बाय पीएनएल, डेप्रिसिएशन बाय पीएनएल, वो 2 अकाउंट है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप करना। मैं करवा रहा हूं ये वाला सेकंड, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। अगर प्रोविजन बनाया जाए तो आइए बताता हूं उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। 2 अकाउंट बनाने होंगे हमको। एंट्री तो मैंने अभी आपको सिखाई थोड़ी देर पहले। 2 अकाउंट बनेंगे, एक बनेगा मशीनरी अकाउंट, एक बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक तो बनेगा मशीनरी अकाउंट और एक बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो देखिए, ये आया आपका मशीनरी अकाउंट, एक यहाँ नीचे बना दिया, ऊपर ही बना देते चलो, यहाँ मशीन अकाउंट, एक डेट का कॉलम भी बनाना पड़ेगा ना, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो तो। नेक्स्ट पेज पे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना देते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेट पर्टिकुलर रुपीस, इसमें भी डेबिट क्रेडिट, डेट पर्टिकुलर रुपीस, डेट पर्टिकुलर रुपीस। सबसे पहले मशीन परचेज करी, कब करी? 1 जनवरी 2014 को। तो टू बैंक कितने की मशीन परचेज करी? 6 लाख रुपए की। हमेशा हम क्या करते हैं? बाय डेप्रिसिएशन लगाते हैं ईयर एंड पर 31 दिसंबर 2014 को, क्योंकि हमारा कैलेंडर ईयर है, जनवरी में स्टार्ट, दिसंबर में खत्म। लेकिन इस बार हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है तब एसेट की वैल्यू को कम किया ही नहीं जाता है। एंट्री हम ये करते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो एसेट क्रेडिट होता ही नहीं है, तो एसेट की वैल्यू कम करनी नहीं है। बैलेंस शीट में 6 लाख ही दिखेंगी। अच्छा, तो यही बैलेंस हो गया, बिल्कुल ये हो गया आपका बैलेंस सीडी, कितना? 6 लाख। समझना आप अच्छे से, ठीक है? फिर मैं प्रोविजन बनाना सिखा दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 1 जनवरी 2015 को। टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बन जाएगा। इस ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगाएंगे? नो जी, बिल्कुल नहीं। जिस दिन मशीन बेची जाएगी उस दिन देखेंगे। 6 लाख।
हाँ, अगर प्रोविजन नहीं बना रहे होते ना तो अभी मामला कुछ और होता। यहां पर मैं 60 हजार का डेप्रिसिएशन दिखा के इसकी वैल्यू को कम करता। ये यहां आ जाएगा 1 जनवरी 2016 टू बैलेंस बीडी। लेकिन 16 में पता है क्या हुआ? 16 में दो काम हुए। एक तो हमने एसेट बेच दी, ये वाली पूरी नहीं बेची, 40,000 रुपये में, 40,000 की एसेट थी बुक वैल्यू, और बेचा कितने में उसको? 22,500 में। तो यहां देखो, जब एसेट खरीदी थी तो टू बैंक, जब एसेट बेचेंगे तो बाय बैंक। कौन सी डेट? 1 जुलाई 2016 को। तो बाय बैंक कितने में बेची हमने? 22,500 में बेच दी। कितने की थी? 40,000 की थी। बेचा कितने में? 22,500 में। तो लॉस हुआ होगा ना? यस। लेकिन क्या वास्तव में वो 40,000 की थी? नो। आइए वर्किंग नोट बनाते हैं। एक अप्रैल 2016 को मशीन कितने की थी? 40,000 रुपए की थी। उस पर डेप्रिसिएशन लगाया होगा उस साल, भले प्रोविजन बनाया होगा लेकिन डेप्रिसिएशन तो लगाया होगा। कितना? 10%। तो 40,000 का 10% कितना होगा? 4,000। तो मशीन कितने की बच गई? 36,000 की। कब बच गई ये? 31/12/2016। फिर इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कब लगाया होगा? ये 14 को, सॉरी 16 को, क्या 2014। फिर ये वैल्यू बच गई 1 अप्रैल 2015 को। कितना डेप्रिसिएशन लगाया होगा? वही ओरिजिनल कॉस्ट एसएलएम मेथड है तो 4,000 ही होगा। तो अब एसेट कितने की बच गई? 32,000 की। कब बची होगी ये? 1 अप्रैल 2016 को। लेकिन हमने जुलाई में तो इस एसेट्स को बेच दिया, तो जुलाई तक का डेप्रिसिएशन तो लगाना पड़ेगा ना। तो जुलाई तक का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 40,000 का 10% और 6 महीने का गिन लो भले, क्योंकि जुलाई में हम बेच रहे हैं। अप्रैल क्यों लिखा है यार? जनवरी है ये, सॉरी। हाँ, जनवरी है, फाइनेंशियल ईयर थोड़ी है, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं। 1 जनवरी 2014 को खरीदी, फिर 1 जनवरी 2015 का बैलेंस, फिर 1 जनवरी 2016 का बैलेंस। यस। अब जनवरी से देखो आप कहाँ तक? जुलाई तक। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरे 6 महीने हो गए। 1 जुलाई को तो बेच दी, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन कितना होता है? 2,000। तो इसका मतलब 1 जुलाई 2016 को हमारी जो एसेट थी वो कितने की थी? 30,000 की थी। कौन सी वाली? जो हमने बेच दी। तो 40 की तो कब थी? 14 में। आज की डेट कितने ही है उसकी वैल्यू? 30,000। तो जब हमने ये एसेट बेची कितने में? 22,500 में। थी कितने की? 30,000 की। तो हमें लॉस कितना हुआ? 1 जुलाई 2016 को बाय, लॉस जो होता है उसको पीएनएल में ट्रांसफर किया जाता है। 30,000 की चीज को हमने बेच दिया 22,500, तो लॉस हुआ ना? लॉस पीएनएल में जाएगा। कितना? 7,500। अब जो नई एसेट है वो खरीदी भी तो है 1 जुलाई 2016 को। ये देखो, हमने एक एसेट परचेज भी करी है। कितने में? 79,000 में। ओके, तो टू बैंक 79,000। अब बैलेंस जो है वो निकल के आ जाएगा आपका। क्या निकल के आ जाएगा? बैलेंस। बट बैलेंस निकालने से पहले हमें एक काम करना है। वो क्या? मैंने बोला था कि इधर बाय साइड में डेप्रिसिएशन नहीं दिखाते हैं, बोला था, है ना? देखो यहां पर भी नहीं दिखाया हमने, यहां पर भी नहीं दिखाया, यहां पर भी नहीं दिखाएंगे। लेकिन यहां देखो, मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला था? ये देखो, जब सेल करेंगे एसेट को, तब तो डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ेगा मशीनरी में। मशीनरी अकाउंट क्रेडिट करना है तो बाय क्या हो जाएगा मशीनरी अकाउंट में? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यस, बाय क्या करेंगे? बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो जब बेचेंगे तब हम यहां पर डेप्रिसिएशन जरूर दिखाएंगे। बाय प्रोविजन फॉर
डेप्रिसिएशन। कौन सी एसेट का दिखाना है? जिसको सेल किया है उस एसेट्स का दिखाना है। तो जो एसेट हमने बेची है उसका डेप्रिसिएशन अभी तक का कितना है ये देख लो, 4000 प्लस 4000 प्लस 6 महीने का 2000, तो कितना हो गया? 4 और 4 8 और 9 10, 10,000, 10,000। अब जो आएगा वो हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी। बाकी इसका डेप्रिसिएशन दिखाएंगे नहीं। ये कितनी बच गई? 6 लाख में से 40,000 की बेच दी, 5,60,000 की, उसका डेप्रिसिएशन दिखाएंगे नहीं। जो बेची केवल उसका डेप्रिसिएशन दिखा सकते हैं। तो बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा यहाँ पर अपने आप बैलेंसिंग फिगर 679 माइनस कर दो इसमें से ये सब, तो 6,79,000 माइनस 22,500 माइनस 7,500 माइनस 10,000, तो 6,39,000, 6,39,000 बैलेंसिंग फिगर। ये अगले साल जाएगा, लेकिन अगले साल का हमको बनाना नहीं है। अगर अगले साल का हमको बनाना भी होता ना अकाउंट, तो भी बताए क्या होता है, यही ओपनिंग बैलेंस हो जाता 639 और यही क्लोजिंग बैलेंस हो जाता, जैसे 6 लाख 6 लाख 6 लाख। तो सर इस ईयर में ऐसा क्यों किया? इस ईयर में ऐसा तब करते हैं जब कोई एसेट बेच देते हैं। तो एक तो जितने में बेची 22,500, एक उसको बेचने से अगर लॉस हुआ हो तो बाय पीएनएल, प्रॉफिट हुआ हो तो 2 पीएनएल, और एक जो मशीन बेच दी है उसका डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से निकाल के यहां ट्रांसफर करना होता है। ओके, अब हम बना लेते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। आइए, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट की जनरल एंट्री देखो, मैंने क्या बताई थी आपको, ये रही यहां पे, ये देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट बाय डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में क्या आ जाएगा? बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ईयर एंड पे लगाया जाता है, तो 31/12/2014 को बाय डेप्रिसिएशन। कितना? 6 लाख की एसेट थी, उसका 10% कितना होता है? 60,000। उसका 10% कितना होता है? 60,000। ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक और चीज बताता हूं, देखो कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पे देखो, यहां समझाता हूं, ये 2 एंट्री करते ही नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग करते हैं ऐसा, आप भी कर सकते हो। वो लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन कट गया, डेप्रिसिएशन डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो उसको काट दो। अब एंट्री क्या बच गई? पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन तो चला गया, अब पीछे बैलेंसिंग एंट्री क्या बच गई, ये देखो। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इन दोनों की जगह एक एंट्री कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन से डेप्रिसिएशन गया, कैसे? डेबिट और क्रेडिट कट गए, अब एंट्री क्या बच गई? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये एंट्री कर लेते हैं। और अगर ये एंट्री कर ले तो अब आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जब इस एंट्री की लेजर करोगे, इसको पोस्ट करोगे, तो बाय साइड में क्या आ जाएगा? पीएनएल। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा, लेकिन बाय साइड में क्या आ जाएगा? पीएनएल। इसीलिए यहां पर सीधा लिख दिया जाता है, बाय डेप्रिसिएशन ना लिख करके सीधा लिख देते हैं कि भैया पीएनएल लिख दो, ये डेप्रिसिएशन ही है, पीएनएल से निकाला है इसको, पीएनएल अकाउंट से। $60,000, और ये जो बैलेंस है ये आगे ट्रांसफर हो जाता है। अब ये एक्चुअल में लायबिलिटी है ना, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो क्रेडिट साइड से स्टार्ट होती है। तो यहां आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस कितना? 60,000। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है आगे स्टार्ट होगा। मैंने बोला था ना, लायबिलिटी साइड में हर साल डेप्रिसिएशन बढ़ता जाएगा और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। जब एसेट को बेचेंगे तब कम होगा, तो वही बढ़ा रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को बाय बैलेंस बीडी, कितना? 60,000 का क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा। फिर इस साल और जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 31 दिसंबर 2015 को बाय
पीएनएल अकाउंट, और वही 60 का ही लगेगा क्योंकि एसएलएम मेथड यूज कर रहे हैं, एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड। तो ये हो गया 120, और ये 120 यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा 31 दिसंबर 2015 को क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी। कैसे आया बैलेंसिंग फिगर में? तो अभी तक कितना हमारे पास पैसा इकट्ठा हो गया? 1,20,000 डेप्रीशिएशन के नाम से इकट्ठे हो गए, क्योंकि नॉन कैश आइटम है, किसी को दिए थोड़ी, हमारे पास ही पड़े हैं, इससे नई मशीन खरीदेंगे ऐसा। अब यहां पर ये बैलेंस आगे ट्रांसफर हो जाएगा 1 जनवरी 2016 को, बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बन गया कितना? 120। अब इस साल देखो क्या क्या गड़बड़ हुई। इस साल में जो लास्ट वाला ईयर है, इस साल में दो चीजें होगी। दो चीजें क्या होगी? एक तो ये देखो 10,000 का डेप्रीशिएशन हमने ट्रांसफर कर दिया है। कहां पर ट्रांसफर किया? मशीनरी अकाउंट में। तो एंट्री बना के देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी क्रेडिट, बिल्कुल ये देखो डेप्रीशिएशन 10,000 निकाला, तो प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन क्या हो जाएगा? डेबिट, कि भैया ये आपका जो बैलेंस पड़ा है ना 1,20, इसमें से 10,000 रुपए का बैलेंस तो हमने ट्रांसफर कर दिया मशीनरी अकाउंट में। कितने का? 10,000 का। इस बार और कितना डेप्रीशिएशन लगाया इस साल के अंदर, करंट ईयर के अंदर 16 के अंदर? तो एक तो हमने 1 जुलाई 2016 को डेप्रीशिएशन लगाया था, वो अभी तक 2 साल में देखो यहां पर एक ऐसे भी एसेट का डेप्रीशिएशन शामिल है जिसको बेच दिया, वो इसमें 4,000 शामिल है, इसमें 4,000 शामिल है ना, 4 और 4 8 और 2,000 यहाँ शामिल है, लेकिन यहाँ लगाया कहाँ? तो अब लगा रहे, तो पीएनएल से और कितना निकालेंगे इस बार? 2,000। ये 2,000 तो वो डेप्रीशिएशन है जिस मशीन को हमने बेच दिया। इसके अलावा जो अभी 31 दिसंबर 2016 को हमारे पास एसेट पड़ी है, उसके ऊपर भी डेप्रीशिएशन लगाना पड़ेगा। हाँ, वो कितना? वो मैं बताता हूँ आपको। वो एक तो लगेगा, हमारे पास एसेट थी 6 लाख की, उसमें से 40 की बेच दी, तो 5,60, 5,60,000 का 10% कितना हो गया? 56,000। एक तो ये, एक हमने नई एसेट परचेज करी है, देखो यहाँ रही 79,000। हाँ, लेकिन ये कब परचेज करी है? 1 जुलाई को परचेज करी है, 1/7 को परचेज करी है। तो 1 जुलाई को जब परचेज करी है तो इस पर 6 महीने का डेप्रीशिएशन लगेगा, बिल्कुल 79,000 का 10% और 6 मंथ, क्योंकि 6 महीने यूज किया इसको, तो यहां हो जाएगा 79,000 का 10% इंटू 6/12, तो ये हो जाएगा 3,950। तो इस साल का टोटल डेप्रीशिएशन जो हमारे पास एसेट पड़ी है वो है 59,950, और 2,000 वाला वो है जो 6 महीने यूज करके बेच दी। अब यहां पर इसकी करेंगे टोटल, तो 120 प्लस 2,000 प्लस 5,9,950, तो 1,81,950। इसमें से 10,000 लेस कर दो, जो मशीन बेच दी उसका डेप्रीशिएशन मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया था हमने। तो अब बैलेंस बच गया 31 दिसंबर 2016 को क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस सीडी 171,950 बैलेंसिंग फिगर, और ये बैलेंस आगे ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। ओके, लेकिन हमको 3 साल की अकाउंटिंग करनी थी। आया समझ में? बताओ, एक बार खुद ट्राई करोगे तो और अच्छे से आ जाएगा, फिर कभी प्रोविजन नाम की प्रॉब्लम नहीं रहेगी डेप्रीशिएशन के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू। लगभग अपना सिलेबस जो है 99% कंप्लीट है। किसी के अगर कोई चैप्टर बाकी है तो रिकॉर्डेड सारा सब कुछ अपलोड कर दिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जितना मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया है ना, इतना ना इनकम टैक्स में किया है, ना कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में किया है, ना स्टैटिक्स में किया है, किसी सब्जेक्ट में नहीं किया है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इस बैच के अंदर बेसिक लेवल से लगाकर एडवांस लेवल तक सब कुछ मैंने डाल दिया। अगर किसी को भी ऐड नहीं, बेटा लेस होते हैं ना, हाँ सॉरी, ऐड ही होगा ना वो तो, ठीक
ठीक है। अगर किसी को भी बीकॉम ले लिया, फर्स्ट ईयर है, लेकिन अकाउंटेंसी बिल्कुल नहीं आती थी पहले, वो भी शुरू से एंड तक बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकता है। जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी अकाउंटेंसी आपकी अच्छी होगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अकाउंटेंसी आपकी अच्छी होगी। ओके, ठीक है, चलिए, बाय बाय, थैंक यू। गुड नाइट।